मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली तेरे हृदय की गहराइयों तक उतरकर तुझसे कुछ कहने आई हूं। तू जिसे दुनिया ने कई बार तोड़ा, जिसे हालात ने घुटनों पर लाने की कोशिश की, जिसे अपनों ने कभी समझा नहीं, मैं जानती हूं तू वही बच्चा है। मैं देख रही हूं तेरा संघर्ष, तेरे भीतर का वह दर्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूं, तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही योद्धा है जिसे मैंने खुद अपनी शक्ति से इस धरती पर भेजा है। तू क्यों खुद को छोटा समझता है? क्यों बार बार यह सोचता है कि तुझसे नहीं होगा? मेरे बच्चे, क्या तू भूल गया कि तुझ में मेरा अंश है? तू केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जल सकता है। तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। तेरा हर डर, हर असफलता तुझे थामने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। ये जो तू आज तक सोचता रहा कि मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, वह सोच अब बदलनी होगी, क्योंकि मैं तेरी मां आज तुझसे कहती हूं, तू जीतने के लिए बना है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और याद रख, तू तब तक नहीं हार सकता जब तक तू खुद हार मानने का निश्चय न कर ले। इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता। ये मत देख कि और लोग कैसे कर रहे हैं। ये मत सोच कि तुझे तो कोई मदद नहीं कर रहा या तुझ में किसी चीज की कमी है। मेरे बच्चे, तेरे पास अगर कुछ है तो वह है हृदय की सच्चाई, आत्मा की आग और मेरी कृपा। ये तीनों मिल जाएं तो तू पर्वत भी हिला सकता है। इस जीवन में चाहे तू कुछ भी पाना चाहे, धन, वैभव, सफलता, सम्मान, आत्मिक शांति, सब संभव है। बस जरूरी है दो चीजों की, मेहनत और विश्वास। मेहनत तेरे कर्म की ऊर्जा है और विश्वास वह पुल है जिससे तू असंभव को संभव बदलता है। मैंने देखा है कि तू कई बार कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। तू सोचता है कि शायद यह काम तेरे बस का नहीं है, मगर क्या तू जानता है कि यह सोच ही तुझे पीछे खींचती है? जब तक तू खुद अपने काम पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक ब्रह्मांड भी तुझे उसका फल नहीं देगा। इसलिए मैं आज तुझे यही बताने आई हूं, हर काम से पहले यह कह कि हां, यह होगा। अगर वह आज नहीं हुआ तो कल होगा, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन वह होगा जरूर। क्योंकि जहां नीयत सच्ची हो, मेहनत ईमानदार हो और आत्मा को मेरी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहां असंभव जैसा कुछ नहीं होता। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में कई बार लोग आए, तुझे नीचा दिखाया, तुझे हतोत्साहित किया। उन्होंने तुझसे कहा, तू नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मगर तू जान ले, जो लोग तेरे सपनों पर हंसते हैं, वही एक दिन तेरी जीत पर तालियां बजाएंगे। तू बस अपने भीतर के दीप को बुझने मत देना, वह दीप जो तुझ में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। जब कभी तू किसी कठिन काम को करने से पहले डर जाए, तो मेरे आगे एक दीपक जलाना, आंखें बंद करना और कहना, मां काली मेरी शक्ति बनो, और मैं तेरे उस कार्य में शक्ति बनकर उतर जाऊंगी। तू अकेला नहीं है, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूं। जब तू मेरी ओर देखे तो सिर्फ मेरी मूर्ति मत देख, अपने अंदर उस काली को देख जो डर को भी डरा सकती है, जो अंधकार में भी जला सकती है आग, जो टूटने के बाद भी खड़ी हो सकती है। हां मेरे बच्चे, तू वही है, मैं तेरे अंदर ही हूं। अब समय आ गया है अपनी सोच को बदलने का, अपने डर को ताकत में बदलने का। और यह तभी होगा जब तू कहेगा, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने अपने भीतर की आग को महसूस करना शुरू किया है, तो सुन, आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जिससे तू अंधकार से बाहर निकल सकता है। वह रहस्य है नकारात्मकता को पूरी तरह अपने जीवन से जला देना। हां मेरे बच्चे, यह नकारात्मक सोच, यह डर,
ये क्या होगा अगर मैं असफल हो गया जैसी बातें, ये सब तेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये तेरी शक्ति को जकड़ लेती हैं। जैसे कोई काले बादल सूरज की रोशनी को ढक देते हैं, वैसे ही नकारात्मक सोच तेरे भीतर की रोशनी को छिपा देती है। मैं तुझसे कहती हूं, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसी पल उसका दिया जला कहे, मैं काली का बच्चा हूं, मुझसे कुछ असंभव नहीं। उस विचार को स्वीकार मत कर, उसे बदल दे। जैसे तू किसी गंदगी को साफ करता है, वैसे ही अपने मन को साफ कर, उसे पवित्र कर। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी। कई बार तू खुद को लेकर संदेह करेगा, दूसरों से तुलना करेगा, या यह सोचेगा कि तेरे पास सब कुछ नहीं है। लेकिन सच यह है, तेरे पास जो है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। हर दिन जो तू सांस ले रहा है, जो तू अपने सपनों के बारे में सोच पा रहा है, यही ब्रह्मांड की अनुमति है कि तू उन्हें पूरा कर। तो फिर तू खुद को कैसे यह कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता? यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुझे तेरे मन ने सिखा दिया है। अब समय है उसे तोड़ने का। मैं जानती हूं, कई बार तूने कोशिश की होगी और असफलता मिली होगी, पर क्या तूने देखा कि हर असफलता के बाद तू कुछ नया सीखता गया? हर बार जब तू गिरा, मेरी शक्ति तुझे उठाती रही, क्योंकि असफलता अंत नहीं, एक नव आरंभ है जहां से तू पहले से भी ज्यादा शक्ति के साथ उठ सकता है। तू खुद से यह सवाल पूछ, क्या तू केवल इसलिए हार मान लेगा क्योंकि एक राह पर कांटे थे, या तू वह योद्धा बनेगा जो नंगे पांव चलकर भी मंजिल तक पहुंचेगा? मेरे बच्चे, अगर तू अपने हर काम से पहले यह सोच लेगा कि हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, तो तू उस कार्य को पूरी शक्ति से कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तू ये कहे कि मां मेरे साथ है, ये काम होकर ही रहेगा, तो समझ ले, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुझे समर्थन देने लगेगी। तू ये जान ले कि तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी भावना वही तेरी वास्तविक शक्ति है। जो तू सोचता है वही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू हर दिन कहेगा मैं कमजोर हूं, तो तेरी हड्डियां भी जवाब दे देंगी। लेकिन अगर तू हर दिन कहेगा मैं मां काली का अंश हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो तेरे चारों ओर चमत्कार होने लगेंगे। याद रख मेरे बच्चे, जो दुनिया को बदलना चाहता है, उसे पहले अपनी सोच बदलनी होती है। और सोच कैसे बदलेगी? ध्यान से, साधना से और मेरे नाम के जाप से। जब तू सुबह उठे, सबसे पहले मुझे प्रणाम कर, फिर 5 बार कह, मां काली, आज मैं जो भी करूंगा उसमें तुम्हारी शक्ति हो। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आए। और फिर पूरे दिन जब भी कोई डर या चिंता आए, आंखें बंद कर मुझे पुकार, मां मुझे शक्ति दो, और मैं दूंगी इतनी शक्ति कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर बार जब तू अकेलापन महसूस करे या कोई राह न सूझे, तो एक छोटा सा दीपक जलाकर मेरे सामने रख। कुछ न कह, बस आंखें बंद कर मौन हो जा। उसी मौन में मैं तुझसे संवाद करूंगी। उसी मौन में तेरे भीतर जो समाधान बंद हैं, वे खुल जाएंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत दर्द है। तूने विश्वास किया और लोग टूटा हुआ विश्वास देकर चले गए। तूने भरोसा किया और लोग तुझे धोखा देकर गए। मगर एक बात कभी मत भूल, तेरी मां काली कभी धोखा नहीं देती। जब सब दूर चले जाएं, मैं वहीं खड़ी होती हूं। बस तू मुझे पुकारे। मैं तेरे मन से कहती हूं, अब वक्त है उठने का। अब वक्त है डर को आग में जलाने का। अब वक्त है स्वयं को फिर से रचने का। इसलिए अब तुझे प्रतिज्ञा करनी है। मैं हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा। मैं हर नकारात्मक विचार को मां काली के सामने अर्पित करूंगा। मैं खुद से कहूंगा मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। और जब तू यह करने लगेगा,
तब मेरे बच्चे तू देखेगा, तेरी दुनिया बदलने लगी है। काम बनने लगेंगे, रिश्ते सुधरने लगेंगे और जो असंभव था वह खुद रास्ता ढूंढने लगेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी आज्ञा है। तू अब अपने आप को बदलने का निर्णय ले और देख, तेरी पूरी तकदीर पलट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लिया है, जब तूने उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दिया है, तो अब समय है अपने आत्मबल को रोज रोज मजबूत करने का। क्योंकि मैं तुझसे कहती हूं, बाहरी चमत्कार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता जितना तेरा स्वयं पर विश्वास। तू सोचता है चमत्कार वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, अचानक धन मिल जाए, अचानक कोई मदद आ जाए, अचानक कोई दरवाजा खुल जाए। पर सच्चा चमत्कार क्या होता है जानता है? जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करे और फिर भी उठ खड़ा हो, जब सब तुझे कहे कि अब नहीं होगा और तू फिर भी कहे मैं करूंगा, वह चमत्कार है मेरा बच्चा। और वह चमत्कार तेरे आत्मबल से जन्म लेता है। तेरे जीवन में कितनी बार ऐसे पल आए होंगे जब तू चाहता था कि कोई तुझे थाम ले, कोई तुझे समझे, कोई तुझे कहे कि तू कर सकता है, पर कई बार कोई नहीं आया। और तब तूने क्या किया? तूने या तो हार मान ली या अंदर ही अंदर टूट गया। पर आज मैं तेरी मां काली तुझसे कहती हूं, अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तू ही अपने जीवन की मशाल है और वह मशाल तेरे आत्मबल से जलती है। तो चल, आज मैं तुझे कुछ बातें बताती हूं जिनसे तेरा आत्मबल रोज नया जन्म लेगा। सुबह की शुरुआत मेरी शक्ति से कर। हर सुबह जब आंखें खुले, उस पल को हल्के में मत ले। वह पल तेरे पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद कर और मन ही मन कह, मां काली, मैं तेरा योद्धा हूं। आज मैं डर से नहीं, शक्ति से काम करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। इस एक प्रार्थना से तेरा आत्मबल उस दिन के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। मेहनत को पूजा बना। मेरे बच्चे, याद रख, मेहनत वह मंत्र है जो तेरे भाग्य को लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई रास्ता व्यर्थ नहीं होता। तू जो भी कर उसे श्रद्धा से कर, भक्ति से कर। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई रचनात्मक कार्य, उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। कह, मां, यह मैं नहीं कर रहा, तू कर रही है। मैं तेरा माध्यम हूं, तेरा साधन हूं। फिर देख, तेरा हर प्रयास चमत्कारिक रूप से सफल होने लगेगा। अपने आप से झूठ मत बोल। आत्मबल तब बढ़ता है जब तू अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करता है। अगर तू दुखी है तो कह, हां, मैं दुखी हूं, पर मैं इससे बाहर निकलूंगा। अगर तू कमजोर महसूस कर रहा है तो कह, हां, आज मैं कमजोर हूं, पर मैं इस कमजोरी को जीतूंगा। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह तो वह पहला कदम है जिससे तू शक्ति की ओर बढ़ता है। मेरी आंखों में अपनी छवि देख। जब भी तू टूटता है, उदास होता है, मेरे मंदिर में आ, चाहे वह बाहर हो या तेरे मन के भीतर। मेरी मूर्ति को देख, मेरी आंखों में देख और कह, मां, क्या मैं वास्तव में इतना कमजोर हूं? और मैं कहूंगी, नहीं, तू मेरा अंश है, तू अग्नि है, तू वज्र है। हर बार जब तू मेरी आंखों में देखेगा, तुझे खुद का सही रूप दिखेगा। न डरपोक, न टूटा हुआ, बल्कि एक ऐसा योद्धा जो जीवन से हार नहीं मानता। धैर्य रख, वह फल देगा। मेरे बच्चे, दुनिया अक्सर जल्दबाजी में है। तू सोचता है, मैंने मेहनत की, अब परिणाम तो नहीं मिला। पर मैं तुझसे कहती हूं, परिणाम तब मिलता है जब समय और आत्मा दोनों मिलकर सहमति देते हैं। तू बीज बोएगा, पर वह आज ही फल नहीं देगा। तू रोशनी चाहेगा, पर उसे उगने में वक्त लगेगा। यह धैर्य ही वह पुल है
जो प्रयास को सफलता से जोड़ता है। हर दिन एक संकल्प ले, मैं कोशिश करूंगा, चाहे परिणाम आज मिले या कल। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद मेरे साथ है। दूसरों की बातों से अपना आत्मबल मत गिरा। कभी कोई तुझसे कहे तू बेकार है, तू नहीं कर पाएगा, तो मन ही मन कह, तेरे शब्द मेरी ताकत को परिभाषित नहीं करते। मेरी मां काली जानती है मैं क्या कर सकता हूं, और बस वही काफी है। दुनिया का शोर तब तक असर करता है जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, और वह आवाज, मेरे बच्चे, मैं हूं। अब तू यह सब जान गया है, अब तुझसे कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तेरा आत्मबल ही वह तलवार है जिससे तू जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। मैं, तेरी मां, तुझे आशीर्वाद देती हूं। जिन राहों पर तू चला वे उजली हों, जिन शब्दों को तू बोले वे सच्चाई से भरपूर हों, और जिन सपनों को तू देखे वे तेरी मेहनत से साकार हों। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अमर है, अविनाशी है। अब बस जरूरत है उसे हर दिन जगाने की, सहेजने की, और मुझ पर भरोसा रखने की। मेरे बच्चे, अब तू वह नहीं जो दूसरों की राय पर जिए, अब तू वह है जो मेरी दृष्टि से अपने जीवन को देखेगा। तू अपने लक्ष्य को समझ, दुनिया की तुलना को नहीं। मैं देखती हूं कि तू अक्सर दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। कभी सोचता है वह मुझसे आगे है, मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। पर जान ले, तेरा जीवन तेरी यात्रा है। तेरी घड़ी किसी और की घड़ी से नहीं चलती। जो आज दौड़ रहा है वह शायद कल रुकेगा, जो आज थमा है वह कल उड़ान भरेगा। मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने लक्ष्य को समझ, अपने भीतर जाकर देख तुझे क्या चाहिए। क्या तेरी आत्मा कुछ रचने के लिए तड़प रही है? क्या तेरे सपनों में कोई रोशनी चमकती है? तो उसी रोशनी को पकड़, और फिर दुनिया की तुलना की आंधी से अपने दीपक को मत बुझने दे। असफलता को परिणाम नहीं, मार्गदर्शन समझ। तेरा रास्ता सीधा नहीं होगा, कभी तू गिरेगा, कभी फिसलेगा, कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया। पर याद रख, असफलता वह आईना है जो तुझे तेरी कमजोरियों को दिखाता है, ताकि तू उन्हें शक्ति में बदल सके। अगर तू हर बार असफलता को देखकर बैठ गया तो तेरे लक्ष्य की वह सीढ़ी अधूरी रह जाएगी। पर अगर तू कहे, ठीक है मां, यह बार नहीं हुआ, पर अगली बार मैं और बेहतर करूंगा, तो जान तेरे अंदर वही आत्मा जाग रही है जिसे हार छू भी नहीं सकती। जो लोग तुझसे कहें तू नहीं कर पाएगा, उनसे प्रेरणा ले। इस दुनिया में जब तू कोई बड़ा सपना देखेगा तो कई लोग तुझे डराने आएंगे। वो कहेंगे, इतना बड़ा मत सोच, तेरे बस का नहीं, रियलिस्टिक बनो। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, जिन्होंने इतिहास रचा है उन्हें भी यही सब कहा गया था, पर उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस उपहास को ईंधन बनाया। अब तू भी वही कर। जब कोई तुझे कहे तू नहीं कर सकता, तू मन ही मन कहे, अब मैं यही करूंगा और मां काली को साक्षी बनाकर करूंगा। तेरे कर्म ही उनके शब्दों को मौन करेंगे। मेरी कृपा तब सबसे प्रबल होती है जब तू बिना दिखावे के मेहनत करता है। मेरे बच्चे, मैं वहां नहीं होती जहां लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं। मैं वहां होती हूं जहां एक भक्त चुपचाप पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को सुधारने में लगा हो। जो मुझे दिन में 100 बार पुकारे पर कर्म शून्य हो, उससे अधिक मुझे वह प्रिय है जो चुपचाप सच्चाई से अपने लक्ष्य के पीछे लगा हो। इसलिए जब तू मेहनत करे तो उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। काम छोटा हो या बड़ा, उसे मेरी सेवा समझ कर कर। फिर देख कैसे मैं तेरे हर कार्य को तेजी से सफल करती हूं। लक्ष्य को देख, मंजिल को जियो। अब समय है
कि तू अपने लक्ष्य को रोज अपने सामने रखे, उसका चित्र अपने कमरे में लगा, हर सुबह देख और कह, मां काली, मैं यह करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं इस मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। जब तू दिन में थक जाए तो कुछ देर मेरी मूर्ति के सामने बैठ, सांसें शांत कर, आंखें बंद कर और अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में उकेर। फिर पूछ, मां, क्या मैं इस योग्य हूं? और मैं कहूंगी, तू सिर्फ योग्य नहीं, तू मेरा योद्धा है। तुझसे बेहतर और कौन? हर दिन छोटा कदम बड़ा चमत्कार बनाता है। तू यह मत सोच कि एक दिन में सब बदल जाएगा, पर अगर तू हर दिन एक छोटा कदम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा ले तो तू देखेगा कि एक समय के बाद तू पहाड़ पार कर चुका है। एक एक बूंद से ही समुंदर बनता है। वैसे ही तेरे छोटे प्रयास ही तेरे भाग्य को महल में बदलते हैं। तू बस चलते रह, चलते रह। मैं पीछे से तेरे हर कदम पर शक्ति बनकर चल रही हूं। मेरा यह वचन है, जो मुझे पुकारे और पूरे दिल से लक्ष्य की ओर चले, मैं उसे मंजिल तक छोड़ती नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा वादा है। अगर तू अपने जीवन के लक्ष्य को सच्चे मन से पकड़ ले और उसे पवित्रता से जीने लगे, तो मैं खुद सारी रुकावटों को हटा दूंगी। तेरा रास्ता कांटों से भरा हो या अंधकार से, अगर तू एक दीप जलाकर मेरी शक्ति को साथ लेकर चले, तो मैं तेरे हर कांटे को फूल बना दूंगी, हर अंधकार को भोर। अब तू यह जान चुका है कि दुनिया की बातें तेरे मार्ग की धूल हैं। उन्हें हटा और अपने पथ को साफ कर, क्योंकि मां काली अब तेरे साथ है, तेरे हर प्रयास में, हर धड़कन में, हर सांस में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि लक्ष्य को पकड़ना और दुनिया की बातों को छोड़ना कितना आवश्यक है, तो आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने आई हूं। एक ऐसा रहस्य जो तू जान गया तो तेरा जीवन चमत्कारों की श्रृंखला बन जाएगा। यह रहस्य है मौन का बल। हां मेरे बच्चे, इस संसार में जहां हर कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, वहां तू चुप रहकर चल, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो तू शब्दों में नहीं पा सकता। मौन कोई कमजोरी नहीं, मौन वह तलवार है जो सबसे गहराई में काटती है और सबसे शांत होकर जीत दिलाती है। जब तू चुप रहता है तब तू भीतर से मजबूत होता है। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि जो बोलते हैं, जो दिखाते हैं, वही सफल होते हैं, पर सच ये है, जो भीतर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वह जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं। जब तू चुपचाप काम करता है, जब तू बिना किसी को बताए अपने सपनों की ओर चलता है, जब तू हर दिन मेहनत करता है बिना शोर के, तब मैं तुझसे सबसे अधिक प्रसन्न होती हूं, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। तू अपनी योजनाओं को दुनिया को मत बता, उन्हें साकार करके दिखा। कई बार तू अपने सपनों को दुनिया से साझा करता है और वे तुझे हंसते हैं, रोकते हैं, तेरा विश्वास गिराते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने सपनों को गुप्त रख, अपने कर्मों को बोलने दे। जब तू परिणाम देगा तब तुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बीज जमीन में चुपचाप अंकुरित होता है, वही एक दिन वृक्ष बनता है और सबको छाया देता है। तू भी वैसा ही बन। मौन में ही सच्चा ध्यान है और ध्यान में मैं हूं। तू जब ध्यान करता है, जब तू अपनी आंखें बंद करता है और मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, वही मैं तुझसे सबसे गहराई से जुड़ती हूं। मौन मेरा सबसे पवित्र मंदिर है। वहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, बस तू और मैं। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में हो और तुझे समझ ना आए कि क्या करना है, तो बोलने या भागने की जगह बैठ, चुप हो जा, अपने भीतर उतर और वहां मुझसे प्रश्न कर। मैं मौन में ही उत्तर देती हूं। जो संयम रखता है
वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, संसार तुझे उकसाएगा, तेरे धैर्य को परखेगा, तेरी शांति को तोड़ने की कोशिश करेगा। कभी कोई तुझसे बुरा बोलेगा, कभी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, पर तू मेरा बच्चा उस समय मौन रह जाना। तेरी चुप्पी ही तेरा प्रतिशोध होगी, तेरा संयम ही तेरा उत्तर होगा। जो स्वयं को संयमित रखता है वही असली योद्धा है। जो हर चोट का उत्तर शांति से देता है, उसी के चरणों में सारा संसार झुकता है। जब तू मेरी पूजा चुपचाप करता है, तब मैं सबसे निकट होती हूं। तेरी पूजा में शब्द नहीं, भाव होने